क्या एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं? क्या राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों के हर बूथ पर 30% एसटी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं? क्या एसआईआर की प्रक्रिया में आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है? आखिर ये कौन सी कथित तार्किक विसंगति है जिसके नाम पर आदिवासी मतदाताओं के नाम हटाने का दावा किया जा रहा है? इन सवालों ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। अब क्या है इन दावों का सच, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इस संदेश में दावा किया जा रहा है कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर करीब 30% आदिवासी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इन मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल कर दिए गए हैं और इसी आधार पर उनका नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। इन दावों के कारण कई इलाकों में आदिवासी मतदाताओं के बीच चिंता का माहौल है। तो क्या ये दावे सच है या इसके पीछे का सच कुछ और है? झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मामले में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने वायरल दावों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि इस तरह की सूचनाओं को वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वर्तमान गणना प्रक्रिया के दौरान ये पता लगाना ही संभव नहीं है कि कितने प्रतिशत मतदाताओं के प्रपत्रों में तार्किक विसंगतियां हैं। ऐसे में किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा ये दावा करना कि प्रत्येक बूथ पर 30% आदिवासी मतदाताओं के नाम विसंगतियों की सूची में है, पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक है। उन्होंने ये भी साफ किया कि तार्किक विसंगति का मतलब किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मतदाता की जानकारी में कहीं कोई गलती दिख रही है जिसे जांच कर ठीक किया जाना है। जैसे किसी का नाम गलत टाइप हो गया हो, उम्र गलत दर्ज हो गई हो, पिता, माता, पति या पत्नी का नाम गलत लिखा गया हो या रिकॉर्ड में कोई दूसरी तकनीकी गलती हो। ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए पहले संबंधित मतदाता से जानकारी की पुष्टि की जाती है। अगर किसी मतदाता के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाता। जरूरत पड़ने पर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ या सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी एईआरओ संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजते हैं। फिर जरूरी दस्तावेज देखकर जानकारी की जांच की जाती है। अगर जानकारी सही मिलती है तो रिकॉर्ड में सुधार कर दिया जाता है और मतदाता का नाम पहले की तरह वोटर लिस्ट में बना रहता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आदिवासी और आदिम जनजाति समुदाय के मतदाताओं को लेकर भी साफ कहा है कि यदि किसी कारण से उनके रिकॉर्ड में कोई समस्या आती है या उनकी मैपिंग नहीं हो पाती, तब भी उनका पंजीकरण सुरक्षित रखने के लिए पहले से व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों में अंचल कार्यालय में मौजूद खतियान, वंशावली और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा और उनका नाम मतदाता सूची में बनाए रखने की कार्रवाई की जाएगी। यानी सिर्फ किसी तकनीकी गलती की वजह से किसी पात्र आदिवासी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी समुदाय से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड पहले से ही निर्वाचन अधिकारियों के पास मौजूद हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच कर रिकॉर्ड सही किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने वोट देने के अधिकार से वंचित ना हो। के रवि कुमार ने यह भी बताया कि बुजुर्ग, दिव्यांग और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले मतदाताओं की मदद के लिए हर मतदान केंद्र पर विशेष वॉलंटियर लगाए गए हैं। ये लोग एसआईआर की प्रक्रिया में जरूरी जानकारी और दस्तावेजी मदद उपलब्ध कराएंगे। इधर सोशल मीडिया पर फैली इन अफवाहों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र मतदाता एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर ना रह जाए। उन्होंने लोगों को सही जानकारी देने और हर जरूरी मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ, सही और अपडेट करना है। किसी भी समुदाय के मतदाताओं का नाम हटाना नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट या भ्रामक खबरों पर भरोसा करने के बजाय सही जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग या संबंधित अधिकारियों से ही संपर्क करें और अफवाहों से दूर रहें।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द फोर्थ पिलर को जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।